अस्सलामुअलैकुम। परिंदों के अज्साम में अहम विटामिन्स की कमी पूरी करवाने के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। पोल्ट्री बर्ड्स में विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B12 यानी थायामीन, pyridoxine और कोबालामिन की या इनमें से किसी भी एक की कमी की अलामत दिखाई दें तो करीबी मेडिकल स्टोर से मुनासिब दामों में मतलूबा मिकदार से नैरोबियन गोलियां खरीद कर इस्तेमाल करवाएं। इन तीनों अहम विटामिन्स की कमी के बायस परिंदों में खराब मेटाबॉलिज्म यानी कम भूख, आसाबी कमज़ोरी, कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम और दीगर मिलती जुलती अलामात वाज़ह तौर पर दिखाई देती हैं। नैरोबियन गोलियों का तरीका इस्तेमाल बगौर समझें। 1 किलोग्राम या इससे ज़ायद औसत जिस्मानी वज़न के 100 जानदारों के लिए रोज़ाना 1 टैबलेट लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं, जबकि 1 किलोग्राम से कम औसत जिस्मानी वज़न के 150 चिकन्स के लिए योमिया 1 गोली मसलसल 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। एक दिन में सुबह से शाम तक इस्तेमाल होने वाले पानी में नैरोबियन टैबलेट तसल्ली बख्श मिक्सिंग बाकायदा हल पजीरी के बाद फलाक को पीने के लिए दें। मुकम्मल दिन के पानी के 2 से 3 या 4 से 5 हिस्से बना लें ताकि पानी गर्म ना हो, ना परिंदे पानी पीने में अदम दिलचस्पी दिखाएं और ना ही कीमती जानदार डिहाइड्रेशन की कैफियत में मुब्तला हों। छोटी उम्र के जानदारों में विटामिन B1, B6, B12 की कमी पूरी करवाने के लिए फी जानदार 2 मिलीग्राम नैरोबियन गोली, जबकि बड़ी उम्र के परिंदों में थायामीन, pyridoxine, कोबालामिन की कमी पूरी करवाने के लिए फी परिंदा 3 मिलीग्राम नैरोबियन टैबलेट दें। 2 या 3 मिलीग्राम टैबलेट की पैमाइश के लिए मिनी स्केल इस्तेमाल में ला सकते हैं। फलाक को हमेशा ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा फराहम करने को तरजीह दें। ग़िज़ा फी जानदार की मिकदार जिस्मानी ज़रूरत के ऐन मुताबिक रखें। पोल्ट्री बर्ड्स को कीमती फलाक को तनाव से आज़ाद माहौल मुहैया करें और ग़िज़ा पानी के बर्तनों की मिकदार पूरी रखें। विटामिन B1 यानी थायामीन जानदारों के मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती, तनाव बर्दाश्त करने, पट्ठे, दिल, आसाब या हाजमा के मुतासर होने की सूरत में जिस्म में ताकत इकट्ठी करने, ग्लूकोज को फैट में तब्दील करके खुलियों बाफ्तों में ज़हीरा करने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करता है। इस अहम विटामिन यानी विटामिन B की कमी के शिकार जानदार मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं, जैसा कि एटेक्सिया, आसाबी बीमारी, कम भूख, ट्रेमर्स यानी थरथराहट, जिस्म को झटके लगना, मुख्तलिफ जिस्मानी हिस्सों का मफलूज हो जाना, चाल में तवाज़न न रहना, मुतासरा जानदार बाकायदगी से अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता, कमज़ोरी और बदहज़मी जैसे मसाइल दिखाई देते हैं। ताकत मुहैया करने, बेहतर जिस्मानी नशोनुमा, भूख बढ़ाने और आसाबी कमज़ोरी के हातमा के सिलसिले में विटामिन B1 तैयारशुदा हालत में या दालों, सब्जियों वगैरह की सूरत में भी जानदार को मुहैया कर सकते हैं। विटामिन B6 यानी pyridoxine जानदार के जिस्म में आसाबी खुलियों के माबैन सिग्नल्स की मुंतकिली के लिए केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में मदद करता है। बेहतर दिमागी सलाहियत, हार्मोन्स बनाने, अमाइनो एसिड्स की तोड़ फोड़ के लिए दरकार एंजाइम्स की मदद में भी विटामिन B6 का कलीदी किरदार है, जबकि विटामिन B12 यानी कोबालामिन बेहतरीन मेटाबॉलिज्म, DNA की बनावट और RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स की पैदावार में मदद करता है। आसाबी निज़ाम की मजबूती के सिलसिले में जानदारों को विटामिन B12 की मुनासिब मिकदार दरकार होती है, जबकि किसी भी वजह से अगर उनके अज्साम में कोबालामिन की कमी होने लगे तो पोल्ट्री बर्ड्स की कमज़ोर टांगें और इनसे मिलते जुलते मसाइल वाज़ह तौर पे दिखाई देते हैं। परिंदे ग़िज़ा से भी विटामिन्स हासिल करते हैं और अपने अज्साम में भी कुछ विटामिन्स तैयार करते हैं, लेकिन चूँकि मौसमियाती तनाव के बायस जानदार बाज़ औक़ात कम ग़िज़ा खाते हैं और मुमकिन है कि ज़्यादा गर्मी, बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से परिंदों की जिस्मानी सेहत भी मुतासर होने लगे, तो ऐसे हालात में ना तो दरकार मिकदार में ग़िज़ा से विटामिन्स हासिल होंगे और ना ही पोल्ट्री बर्ड्स भरपूर मिकदार में अपने अज्साम में विटामिन्स की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए जानदारों को बाज़ औक़ात विटामिन्स के बैरूनी ज़राए इस्तेमाल करवाना
बेहतर हिकमत अमली रहती है। अगर फराहम करदा माहौल पुरसकून है, परिंदे अपनी जिस्मानी ज़रूरत के ऐन मुताबिक योमिया मुकम्मल ग़िज़ा खा रहे हैं, तो उन्हें इजाफ़ी विटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इल्म होना चाहिए कि जैसे ही बर्ड सेटअप गर्म होगा तो जानदारों के अजसाम में मौजूद विटामिन्स का तेज़ी से अहराज होने लगेगा। इसलिए ये नौबत आने से पहले ही विटामिन्स का कोई ना कोई ज़रिया दस्तयाब रखें और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करवाएं, चाहे ये विटामिन्स तैयार शुदा हों या कुदरती ज़राए। अगर नैरोबियन गोलियां मैसर ना हों तो बतौर मतबादल विटामिन बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स में आसाबी कमज़ोरी की अलामात दिखाई दें, पट्ठों में खिंचाव हो या थकान, बुखार से कमज़ोरी हो या निज़ाम इन्हज़ाम की खराबी जैसे मसाइल का सामना हो, तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से 50 मिलीलीटर की बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन पैकिंग खरीदें और तजवीज़ करदा मिकदार से मुतासरा जानदार के जिस्म में टीके की मदद से दाखिल करें। वाइटोबियन के नाम से मैसर इस 50 ml की बोतल के हर मिलीलीटर में 5 मिलीग्राम थायामीन HCl यानी विटामिन B1, 2.5 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, 2.5 मिलीग्राम pyridoxine यानी विटामिन B6 और 37.5 मिलीग्राम निकोटिनेमाइड मौजूद हैं। इन तमाम विटामिन्स की कमी को पूरा करवाने के सिलसिले में विटामिन बी कम्प्लेक्स एक अच्छी चॉइस है। दौरान खरीदारी महफूज पैकिंग की तसल्ली करें, तारीख तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें, इंजेक्शन को खुश्क ठंडी जगह पे रखें, धूप रोशनी से बचाएं और बच्चों की दस्तरस में न रखें। गर्मी से मुतासर होने वाले जानदार को इब्तदाई मरहले में तिब्बी मदद और बेहतर देखभाल मैसर न हो तो वक़्त के साथ साथ मुतासरा परिंदे की सूरत हाल पेचीदा होने लगती है और नौबत इस तरह के टैबलेट या टीका जात के इस्तेमाल तक पहुंच जाती है। इस जानदार के पंजों टांगों में इतनी ताकत नहीं कि ये नॉर्मल सेहतमंद परिंदों की तरह बर्ताव कर सके। अमूमन ऐसी हालत टांगों या परों में मौजूद नस के मुतासर होने के बाद सामने आती है, जिसकी आम वजह जख्म या चोट होगी। लेकिन अगर बाकायदा बगौर मुआयना करने के बाद भी जिस्म के किसी भी हिस्से पे घाव वगैरह नज़र ना आए तो फिर जानदार की इस हालत की वजह इसके जिस्म में राइबोफ्लेविन की कमी है। लिहाजा जल्द से जल्द आपने इस मुतासरा जानदार को ये वाला विटामिन देना है ताकि इसकी नशोनुमा मुतासर ना हो। इस अहम विटामिन की कमी को जितनी जल्दी मुमकिन है पूरा करवाएं, क्योंकि जिस कदर ताहीर का मुजाहरा होगा उतना पट्ठों का खिंचाव और आसाबी कमज़ोरी में भी इजाफा होगा। ऐसी हंगामी सूरत हाल के लिए आपके पास वाइटोबियन या किसी और नाम से विटामिन बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन मैसर होना चाहिए, जो कि आपको करीबी मेडिकल स्टोर से बआसानी मुहैया हो जाता है। इसे आप 1 किलोग्राम औस जिस्मानी वज़न के परिंदे को 0.1 सीसी पट्ठे में या ज़ेरे जिल्द लगाएं और लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना एक टीका लगाएं। परिंदे का वज़न आधा किलोग्राम के लगभग है तो 0.05 और अगर जानदार 1 पाव का है तो 0.025 सीसी टीका लगाएं। इस मकसद के लिए छोटी सिरिंज इस्तेमाल में लाएं। जितने भी आपके पास जानदार हैं उनके खाने पीने पे खास नज़र रखें, क्योंकि कम खाने वाले चिकन्स अमूमन अपने अजसाम में ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन की कमी की वजह से किसी न किसी अहम ग़िज़ाई जुज़ से महरूम रहने के बाद इस तरह की अलामात ज़ाहिर करते हैं। इसलिए यकीनी बनाएं कि तमाम चिकन्स को खुराक पानी तक बआसानी रसाई हासिल हो, खुराक के बर्तन मुकम्मल हों और मुनासिब जगह मुहैया हो, ताकि कोई एक भी परिंदा ऐसा ना रह जाए जिसे ग़िज़ा ना मिली हो। कुछ सेकंड्स के लिए मुतासरा चिकन को धूप लगवाना, मुतासरा हिस्से की मालिश करना, मुख्तलिफ हिस्सों की वर्जिश करवाना, खून की रवानी बहाल रखना, अलग थलग रख कर तनाव से आज़ाद रखना भी मुतासरा जानदार को नॉर्मल करने में, सेहतयाबी में अहम किरदार अदा करता है। आपके पास मौजूद फ्लाक की पैदावार बतदरीज कम होती जाए या अंडे में एम्ब्रियो की मोटेलिटी होने लगे, कम हैचेबिलिटी हासिल हो, जिगर पे इजाफी मिकदार में चर्बी इकट्ठी होने लगे, कमज़ोर जिस्मानी नशोनुमा, सोजश, रोज़ बरोज़ कमज़ोरी, सोकड़ा, टांग,
पर गर्दन या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मफलूज होने लगें तो इन तमाम सूरतों में आपके पास विटामिन्स का कोई ना कोई ज़रिया मैसर होना चाहिए, जिसे बवक्त ज़रूरत मतलूबा मिकदार महसूस दुरानिया से इस्तेमाल करवा के मुतासरा चिकन्स को सेहतियाब किया जा सके। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।